तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। गणित में ये मैथ्स का एक टॉपिक है जो प्रारंभिक हर क्लास के लिए, चाहे से 6th क्लास हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, किसी भी क्लास के लिए ये टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में हम बात करते हैं कि संख्याओं की या नंबर्स की बात की जाती है कि कौन कौन से टाइप्स की संख्याएं होती हैं, कौन कौन से टाइप्स की नंबर्स होती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? नेचुरल नंबर्स। हम नेचुरली जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, गिनती स्टार्ट करते हैं, गिनना, तो कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं? यस, 1 से। तो जो प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 बढ़ती जाती है आगे। गिनती जहाँ तक भी गिनती करना चाहे हम वहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, यानी 1 से। तो इनको हम डिनोट करते हैं n से। तो n बराबर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे बढ़ती जाएगी जितनी भी हैं। तो ये प्राकृत संख्याएं हैं। दूसरी है पूर्ण संख्याएं। हिंदी में लिख रहा हूँ, फिर बाद में इंग्लिश में लिख दूंगा। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो ये पूर्ण संख्याओं को अपन इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। इनको जैसे यहाँ नेचुरल नंबर्स को, प्राकृत संख्याओं को n से डिनोट करते हैं, n से दर्शाते हैं, उसी प्रकार से पूर्ण संख्याओं को या होल नंबर्स को w से दिखाते हैं। w बराबर, अब इसमें क्या होता है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, सारी प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी होल नंबर्स में, सारी। और लेकिन मान लीजिए मेरे पास ये कितने पेन हैं, व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन, एक पेन, 1 पेन। तो अब मेरे हाथ में कितने पेन हैं? तो हमारा आंसर होगा कि 0 पेन, यानी कोई भी नहीं है, यानी 0। तो इसमें पूर्ण संख्याओं में, होल नंबर्स में 0 भी शामिल कर ली जाती है। तो ये स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 आगे बढ़ती जाएगी अनंत तक। आगे देखते हैं हम नंबर 3, पूर्णांक। पूर्णांक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स इसको दिखाते हैं अपन z से डिनोट करते हैं। z पूर्णांक, z इंटीजर्स। पूर्णांक मतलब जो पूरे रूप में अंक हो, चाहे से वो माइनस का हो, प्लस का हो या 0 हो, पूरे रूप में होना चाहिए। पॉइंट में नहीं होना चाहिए, बटा बटी मतलब पॉइंट में वगैरह में नहीं होना चाहिए, तो वो पूर्णांक कहलाएगा। तो पूर्णांक जैसे मान लो होल नंबर्स पूरी पूर्णांक है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 बढ़ता जाएगा अनंत तक। और -1, 0 से छोटा -1, -2, -3, -4 ऐसे बढ़ता जाएगा अनंत तक। तो ये सभी पूर्णांक हैं, जिसमें से ये वाले, इधर की तरफ वाले पॉजिटिव पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो माइनस के हैं, -1 से इधर के, ये नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले नेचुरल नंबर है यानी प्राकृत संख्याएं हैं, जिसको n से दर्शाते हैं। ये स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहाँ तक भी, जहाँ तक ले जाना चाहें वहाँ तक। पूर्ण संख्याएं w से यानी होल नंबर्स w से दिखाते हैं। इसमें 0 भी शामिल हो जाता है पूर्ण संख्याओं में, कि कुछ भी नहीं है उस कंडीशन में 0 भी शामिल कर लेते हैं।
और इसको W से दिखाते हैं होल नंबर्स को। पूर्णांक जो है इसमें इंटीजर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको Z से डिनोट करते हैं, Z से दिखाते हैं। तो Z बराबर 0 और 0 के बाद में प्लस वाले यानी पॉजिटिव वाले इंटीजर्स 1 2 3 4 5 ये वाले। तो और 0 जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल, न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव इंटीजर्स है, न्यूट्रल इंटीजर्स है, उदासीन है, न्यूट्रल इंटीजर, उदासीन, न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है, 0 न्यूट्रल इंटीजर है। और जो माइनस में आएंगी संख्याएं -1 -2 -3 -4 ये सब नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज़ समझ लेते हैं, यहाँ होल प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक इंटीजर्स यानी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है। देखो आप एक चीज़, क्या चीज़ कॉमन है कि पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 2, यहाँ पहली संख्या 0 है, दूसरी संख्या 1। यहाँ पहली संख्या मान लीजिए, हम यहाँ से कहाँ से भी स्टार्ट करें, -4 से मान लीजिए। पहली संख्या अगर -4 है तो दूसरी संख्या -3। तो यहाँ एक चीज़ कॉमन है कि पहले वाली संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे, 1 ऐड करेंगे तो अगली वाली संख्या आ जाएगी। यानी 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में 1 जोड़ा तो 4 आ गया, 4 में 1 जोड़ा तो 5 आ गया, 5 में 1 जोड़ा तो 6 आ गया। तो ये इस प्रकार से अगली संख्या हमें मिल जाती है। 6 में 1 जोड़ा तो 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से 0 में 1 जोड़ा तो 1 आ गया, 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आ गया। इसी प्रकार से पूर्णांक में भी यही है कि -4 में 1 जोड़ा तो -3 आ गया, -3 में 1 ऐड किया -2 आ गया, -2 में 1 जोड़ा तो -1 आ गया, -1 में 1 जोड़ा तो 0 आ गया, 0 में 1 जोड़ा तो 1 आ गया, 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में 1 जोड़ा तो 4 आ गया। अब यहाँ यह है कि भाई हम इधर से इधर जाएंगे, बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएंगे तो ये जो इनके मान जो हैं संख्याओं के मान में वो बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। और उल्टे आएंगे वापस से इधर की तरफ, यानी दाईं तरफ से बाईं तरफ आएंगे तो इनके संख्याओं के मान में कमी हो रही है, देख लीजिए आप। इसी प्रकार से पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं में भी इधर से इधर जाएंगे तो संख्याओं के मान में 1 प्लस होता जा रहा है, हर एक बार में 1 प्लस होता जा रहा है। और इधर से इधर आएंगे तो ये इनके मान में कमी होती जा रही है, वैल्यूज़ में कमी होती जा रही है। और यहाँ पर भी इधर से इधर जाएंगे इंटीजर्स को में तो इनके मान में बढ़ोतरी होती जा रही है, और इधर से इधर आएंगे वापस तो इनके मान में कमी होती जा रही है, इधर से इधर आएंगे तो। ठीक है, तो ये प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, 3 चीज़ हो गई है यहाँ क्लियर। अगली संख्या, अगली नंबर्स के लिए हम चलते हैं। चौथी है जिसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, वो क्या होती है। अब दोनों चीज़ को हम यहाँ एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ समझेंगे कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं क्या होती है और अगली इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। ये दोनों चीज़ों को हम एक साथ पढ़ेंगे। ऐसी संख्याएं, इनकी परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। P/Q यानी बटा बटी, ऊपर वाला अंश बटा हर, अंश हर, बट भिन्न में लिखा जा सके, फ्रैक्शन में लिखा जा सके, तो वो नंबर्स परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ कंडीशन है कि P और Q जो है यहाँ पर, उनका P और Q का HCF 1 होना चाहिए। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक, हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्तक, M/S/P। तो ये P और Q का 1 होना चाहिए, यानी दोनों संख्याएं कटनी नहीं चाहिए आपस में,
और दूसरी चीज़ ये है कि भाई Q जो है नीचे वाला संख्या वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में P/Q परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए 3/4 है, 3/4 परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए -3/4 है, ये भी परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए 2 है, अब 2 परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसको कैसे पता चलेंगे कि 2 के नीचे 1 लगा दो, 2/1 कर दो, तो बटा बटी में बदल गया कि नहीं बदल गया? P/Q की फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो P/Q की फॉर्म में आ गया, तो इसलिए ये 2 भी परिमेय संख्या है या रेशनल नंबर है। आगे देखते हैं हम, और जैसे मान लो 8 है, 8 को 8/1 कर देंगे तो 8 भी परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। जैसे -7 है, तो -7 में भी -7/1 कर दो, 1 में लगा दो, कोई क्या फ़र्क पड़ रहा है अपने को, है ना, क्योंकि 1 का भाग 7 -7 में देख लो -7 ही आएगा, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही आएगा। तो इसको ये फॉर्म में बदल सकते हैं अपन, तो इसका मतलब -7 भी परिमेय संख्या है या रेशनल नंबर है। आगे देखिए 1.2। अब 1.2 दिखने में तो इरेशनल दिख रही है, लेकिन रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर इसलिए है कि भाई 1.2 जो है इसको अपन बटा बटी में चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ से अपन 1.2 है मान लो, तो इसका पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट उड़ाते ही नीचे बटे में 1 आ गया, और पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो यहाँ 1 0 लगा देंगे, 12/10, यानी इसको लिख सकते हैं अपन 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 6/5 के रूप में। तो 6/5 परिमेय संख्या है, तो ये भी 1.2 भी परिमेय संख्या में गिनी जाएगी। अब आप कहेंगे कि √2 परिमेय संख्या है कि नहीं है? आप कहोगे कि √2/1 कर दो, ये भी बटा बटी में हो गई P/1, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या जो है उसमें 1 का भाग देंगे तो अपरिमेय संख्या आएगी, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है। मान लो 0 है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 में 1 का भाग दो तब भी 0 आएगा, 0 में 2 का भाग दो तब भी 0 आएगा। तो 0 को अपन 0/1, 0/2 ऐसे लिख सकते हैं, तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। लेकिन मान लो 1/0 ये उल्टा हो जाए, तो ये 0 का भाग 1 में देंगे तो अनंत आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत का साइन होता है ऐसे। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों में ये अंतर है कि परिमेय संख्या को अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन P ऊपर वाली या नीचे वाली कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। एक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर होगी तो नहीं होगी, नहीं होगी तो होगी। तो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके HCF जिनका 1 हो, और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है, ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। तो अंश हर, अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर, अंश बटा हर। एंड